इंतजार खत्म हुआ। बेबी बाजी सीजन 2 एक बार फिर आ चुका है, जिसकी पहली एपिसोड को नाज़रीन ने बहुत पसंद किया है। जमाल ने नागवारी से दरवाजा बंद कर दिया। अजरा की आंखों में आंसू थे। काश वो सब कुछ मैं न करती जिसकी आज मैं सजा भुगत रही हूँ। आज उन्हीं लोगों के करीब आने की कोशिश कर रही हूँ जिनको हमेशा दूर करना चाहा। माँ जी, मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई। अपनी गलतियों को सुधारना चाहती थी मगर सुधरता कुछ नहीं। अजरा की माँ अजरा को कहती है, चलो देर हो रही है। अजरा एक बार फिर बंद दरवाजे की तरफ देखती है जहां उसका हुक्म चलता था। वो दंदनाती फिरती थी। उसके तकब्बुर ने एक ऐसी गलती करवा दी जिसकी माफी मिलना मुश्किल हो गई। इधर अजरा की माँ की फिक्र है कि किसी भी तरह करके अजरा का घर बस जाए। हर बार बैग को तैयार करके लाती है मगर उसके अरमान अरमान ही रह जाते हैं। जमाल के दिल में अजरा तो दूर की बात, उसके बैग की भी जगह नहीं। अजरा के लिए किसी के भी दिल में जगह नहीं, खास तौर पर वलीद के। मगर वो बच्चों की माँ तो जरूर है। दूसरा चाहे कितना भी प्यार कर ले मगर माँ के प्यार का 1% भी नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता बेबी बाजी के नए राइटर को भी दाद देनी पड़ेगी, जिसने स्टोरी को वहीं से शुरू किया है जहां से उसका एंड हुआ था। इससे उसकी गिरफ्त का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बेबी बाजी ड्रामा सुपर हिट होगा। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उमर बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है। अंबर अपने बाप को कहती है, अब्बू जल्दी कीजिए, उमर की तबीयत बहुत खराब है। जमाल उमर को फौरन गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। उमर अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था। अस्मा से उमर की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अस्मा अजरा को कॉल करती है, भाभी वो उमर की तबीयत बहुत खराब है, आपको बार बार याद कर रहा है, प्लीज आप आ जाएं। अजरा उमर की बीमारी का सुनते ही बेचैन हो जाती है। अजरा रोती हुई हॉस्पिटल आती है। जमाल को कहती है, कहाँ है मेरा उमर, वो ठीक तो है ना? जमाल कहता है, कमरे में है। अजरा फौरन उमर की तरफ आ जाती है। उमर, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मम्मा आई है। उमर आंखें खोलता है, उसकी आंखों में भी आंसू थे। अजरा रोते हुए उमर को अपनी आगोश में ले लेती है। उमर कहता है, मम्मा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आप, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अजरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उमर कहता है, मम्मा आप रो रही हैं, वादा करें आप मुझे अकेले छोड़कर अब कभी भी नहीं जाएंगी, वरना मैं मर जाऊंगा। अजरा उमर को कहती है, मरे तुम्हारे दुश्मन। अस्मा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अजरा तो बेबस थी ही। अजरा को फौरन ख्याल आता है कि उसने भी तो बेबी बाजी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। उसने भी तो बेबी बाजी को उसकी औलाद से दूर कर दिया था, उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। अब पता लगा कि जब औलाद माँ से दूर हो जाती है तो चोट कितनी लगती है। इधर जमाल अस्मा को कहता है, अगर इसने उमर से मिल लिया है तो वापस जाए, बहुत हो गया इसका ड्रामा। अस्मा जमाल को कहती है, जमाल भाई अजरा भाभी उमर के ठीक होने तक हमारे साथ ही रहेंगी, उमर को उनकी जरूरत है। जमाल खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में कहता है, जिस औरत ने मेरी माँ को हमसे दूर कर दिया उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। अजरा जमाल के पास आती है। जमाल कहता है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक उमर ठीक नहीं हो जाता तुम हमारे घर रह सकती हो। अजरा सबको इकट्ठे रहते हुए देखती है। काश मैं भी आज इन लोगों के साथ होती। मैंने अपनी इज्जत, अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। वलीद उमर को मिलने आता है। अजरा उमर के सामने बैठी हुई थी। वलीद अजरा को देखकर नागवारी का इजहार करता है। वलीद अस्मा को कहता है, ये अजरा भाभी को किसने बुलाया है? अस्मा कहती है, वो उमर की तबीयत जो खराब थी, मैंने कॉल की थी। वलीद कहता है, अस्मा भाभी मुझे अजरा भाभी का आना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अस्मा कहती है, भूल भी जाओ वलीद, माफ कर दो अजरा को, गलती हो गई। वलीद कहता है, अजरा भाभी से गलती नहीं हुई, उन्होंने गुनाह किया है। जो कुछ अजरा भाभी ने किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जमाल कहता है, वलीद बिल्कुल ठीक कह रहा है, अजरा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। जमाल नसीर को कहता है, खाने के बाद नसीर तुम अजरा को तो छोड़ आना। अस्मा एक बार फिर कहती है, जमाल भाई। जमाल अस्मा को रोकता है। इस घर की आफियत चाहने वाला हर शख्स यही चाहता है कि वो इस घर से चली जाए। जमाल यही बात अजरा को कहता है, जो कुछ तुमने मेरी माँ के साथ किया मैं कुछ नहीं भूला। तुम्हारी जगह ना इस घर में है न मेरे दिल में। बच्चों पर हक चितलाकर तुम यहाँ नहीं रह सकती।
میں نے نصیر کو کہہ دیا ہے وہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ عذرا کہتی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ بے فکر رہیں، آئندہ آپ کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عذرا چلی جاتی ہے۔ ادھر ولید اور واصف خوشخبریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ولید کہتا ہے ہم بھائی تو اکٹھے ہو گئے، کاش آج امی ابو بھی ہوتے تو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اب تو خواہش ہے ہمیں وہ گھر پھر سے مل جائے جہاں امی ابو نے ہم چاروں بھائیوں کو پالا تھا۔ کاش ہم وہ گھر نہ بیچتے۔ واصف کہتے ہیں ہاں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اگر موقع ملا تو ہم اس گھر کو ضرور خریدیں گے جہاں ابو کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوگی۔ ولید کہتا ہے میں نے تو اب تک ابو کے نام کی نیم پلیٹ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا۔ ڈرامہ بیوی باجی کی بہوؤں میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔